जी राजीव जी आप हो जी, तो आपका भी म्यूट कर लीजिए। तो आज ग्रहों के षडबल जानने के लिए प्रयास करेंगे। षडबल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले स्थान बल, दिग्बल, काल बल, दृग्बल, नैसर्गिक बल और चेष्टा बल, ये ग्रहों के 6 प्रकार से बल देखा जाता है, अर्थात कितना बलशाली है ग्रह। किसी प्रकार के कुंडली में जो योग बनता है, उस योग को जानने के लिए ग्रह कितना बलशाली है और कितना प्रतिशत फल देगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, आपके पास कितना धन होगा, तो आप उस धन के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आप दुकान में कोई चीज खरीदना जाते हैं सामान, तो आपके पास जितना पैसा होगा उसी का अनुरूप आप खरीद सकते हैं। तो उसी प्रकार कुंडली में भी किसी प्रकार योग बनता है, तो ग्रह कितना बलशाली है उसके आधार पर ही फल कथन कहा जाता है। तो आइए जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बता दिया है कि स्वीय बलानुसारम फलम ददाति, यदि सह बलहीनम वर्तते तरी फल शून्यम ज्ञेयम, अल्प बलत्वे अल्प फलम वाच्यम। अर्थात कहने का सारांश यह है, ग्रह का जैसा बलशाली होगा उसी के अनुरूप आपको फल कथन कहना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रहाणाम दिग्बल विचार, ग्रहों के सबसे पहले दिग्बल, दिग का तात्पर्य होता है दिशा बल, जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है इक्ष बुधांगिरसो रवि भौमौ सूर्य सुतः शीत शीत करौचा। अर्थात पूर्व दिशा में दिक्ष बुधांगिरसो, बुध का तात्पर्य बुध, अंगिरा का तात्पर्य देवगुरु बृहस्पति, ये पूर्व दिशा में बली होते हैं। रवि भौमौ, रवि और भौमा सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में बली होते हैं। सूर्य सुतः, सूर्य का बेटा शनि अर्थात पश्चिम दिशा में दिग्बली होता है। और शीत शीत करोचा, शीत का तात्पर्य होता है आपका चंद्रमा, और शीत करोचा अर्थात शीत का ग्रह दूसरा आपका, शीत का तात्पर्य शुक्र और शीत करो का तात्पर्य आपका चंद्रमा। ये दोनों जो शीत का ग्रह हैं, ये आपके उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं। अर्थात कुंडली के लग्न में बुध और बृहस्पति दिग्बली होते हैं, बुध और गुरु, ये दिग्बली अर्थात पूर्व दिशा, अर्थात ये कुंडली का पूर्व दिशा होता है। दक्षिण दिशा होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है प्रातः काल, लेकिन उस समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज नहीं होता है। जब मध्याह्न काल में आता है, तो ये मध्याह्न काल जो है दक्षिण दिशा, ये जानना चाहिए। यहाँ मंगल और आपका सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव में कुंडली के लग्न में बुध और गुरु दिग्बली होते हैं, और आपका मंगल और सूर्य आपका दशम भाव में दिग्बली होते हैं। और सूर्य सुतः अर्थात सूर्य का बेटा शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है। और शीत शीत करौचा अर्थात शुक्र और चंद्रमा, ये चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। तो सभी को याद होगा दिग्बली, पूरब दिशा आपका लग्न होता है, दक्षिण दिशा दशम भाव होता है, पश्चिम दिशा आपका सप्तम भाव होता है, और उत्तर दिशा आपका कुंडली में चतुर्थ भाव होता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य इधर हो, इस साइड हो, अर्थात ये लग्न में, ये यहाँ द्वितीय द्वादश में, एकादश में, चतुर्थ में, दशम में, और नवम में, अष्टम में, सप्तम में, तो ये दिन में जन्म होता है कुंडली में सूर्य इस साइड होने पर। प्रातः काल सूर्योदय के समय में यहाँ होता है, फिर 2 घंटा बीत जाने के बाद यहाँ, 2 घंटा बीत जाने के बाद यहाँ, फिर मध्याह्न में यहाँ, और दोपहर में यहाँ, फिर सायंकाल में यहाँ, और सूर्यास्त के समय में यहाँ होता है सूर्य। और इधर जब कुंडली में सूर्य होता है तो रात्रि का जन्म जानना चाहिए। तो सभी को समझ में आ गया। लग्न में आपका बुध और देवगुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं, मंगल और सूर्य जो है दशम भाव में दिग्बली होते हैं,
शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं और शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सभी को याद हो जाएगा ये, कोई कठिनाई नहीं गुरुदेव, बिल्कुल जी। तो पहला, फिर यहाँ दूसरा सूत्र में कह रहे हैं बुधे ज्योबलि नौ पूर्वे रवि भौमौ च दक्षिणे वरुणे सूर्य पुत्रश्च शीत चंद्रौ तथोत्तरे। अर्थात बुध और ज्यौ का तात्पर्य आपका गुरु होता है। ये बलिनौ पूर्व अर्थात बलवान होते हैं पूर्व दिशा में। फिर कह रहे हैं रवि भौमौ च दक्षिणे, अर्थात दशम भाव में अर्थात दक्षिण दिशा में आपका सूर्य और मंगल होते हैं। वारुणे सूर्य पुत्र, वरुण दिशा अर्थात पश्चिम दिशा में सूर्य पुत्र, सूर्य का बेटा शनि दिग्बली होता है। और शीत चंद्र तथोत्तरे, अर्थात चंद्रमा, और शीत का तात्पर्य होता है शुक्र, और चंद्र अर्थात चंद्रमा तथोत्तरे, अर्थात ये उत्तर दिशा में अर्थात चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं लग्ने जीव बुधौ दिवाकर कुजौ व्योम्नि स्मरे भास्करिर बंध्वा बिंदु सुतौ दिशा कृतमिदम, बोल करके सारावली नाम का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में लिखा है लग्ने जीव बुधौ, लग्न में जीव का तात्पर्य गुरु और बुध दिग्बली होते हैं। दिवाकर कुजौ अर्थात दिवाकर अर्थात सूर्य और कुज का तात्पर्य मंगल। व्योमनी अर्थात ये दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं। और भास्करी, भास्कर का बेटा अर्थात सूर्य, वो कहाँ होता है पश्चिम में दिग्बली होते हैं दश सप्तम भाव में। और बिंदु सुतो, बिंदु सुतो अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा और इंदु, और शुद्ध इंदु का शुद्ध अर्थात आपका बुध, इंदु शुद्ध मतलब शुक्र और चंद्रमा ये चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, ऐसा सारावली नाम के ग्रंथ में दिया हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। तो सभी को समझ में आया दिग्बली ग्रह बुध और गुरु जो है लग्न में दिग्बली होते हैं, और सूर्य और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। ये हुआ पहला दिग्बल। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रह, अर्थात दिग्बल के बाद दिग्बल हमने जाना, फिर उसके बाद आपका स्थान बल। ठीक है, हमने 2 नंबर का भी पढ़ा दिग्बल। अब स्थान बल पढ़ेंगे। अब स्थान बल का क्या होता है कि ये कह रहे हैं तत्क्षेत्रम यस्य तत्क्षेत्रम तस्य खेटस्य राशेर्यो यस्य नायकः, अर्थात जिस राशि का जो ग्रह स्वामी है उस ग्रह का वह राशि क्षेत्र या घर कहलाता है। अपना क्षेत्र, अपना गांव जैसे हम बोलते हैं, जैसे कि ये जो है 12 राशियां जो है 12 जगह में विभक्त किया गया है, तो ये क्षेत्र हुआ होता है ग्रहों का। जैसे कि मान लीजिए मेष राशि, यहाँ से यहाँ का जो क्षेत्र का जो मालिक है ये आपका मंगल है। वृष राशि का क्षेत्र का जो मालिक है शुक्र है। मिथुन राशि का क्षेत्र का अधिपति है आपका बुध है। ठीक है, ये आपका कर्कट राशि का क्षेत्र का अधिपति चंद्रमा है। सिंह राशि का क्षेत्र का अधिपति सूर्य है। कन्या राशि का अधिपति का क्षेत्र का बुध है। तुला राशि का अधिपति का क्षेत्र जो है वो शुक्र है, बृहस्पति। अर्थात जब ब्रह्मांड में ग्रह घूमते हैं, जिस राशि क्षेत्र में होते हैं, अपने घर में होंगे तो उसको क्या कहेंगे क्षेत्र कहलाएंगे या घर कहलाएंगे। और उच्च का इत्यादि का भी विचार हम आगे जानेंगे। तो ये क्षेत्र हमने जाना, अर्थात जो राशि जिस राशि का जो ग्रह स्वामी है उस ग्रह का वह राशि क्षेत्र ग्रह कहलाता है। ये तो हमने जाना। अब आगे पढ़ते हैं। अब ग्रहाणाम स्थान बलम कह रहे हैं स्वोच्चे स्वकोणे स्वभे मित्रा स्वांशक संस्थितः
शुभ फले दृष्ट्वा बलियान ग्रह स्त्री क्षेत्रे शशि भार्गवो नर गृहे शेषा बले स्थान जे। सारा बली नाम का ग्रंथ में कह रहे हैं स्थान बल कैसे देखा जाता है। अगर ग्रह, जो ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या अपने राशि में हो या अपने मित्र के घर में हो या अपने नवमांश में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वह ग्रह बलवान होता है। स्थान बल क्या होता है? यह ग्रह, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अब ये कुंडली है, अब देख लीजिए चंद्रमा कर्कट राशि में बैठा है, ये क्या हुआ? स्थान बल हुआ, अपने घर में बैठा है। मंगल मकर राशि में उच्च का होकर के बैठा है, ये स्थान बल हुआ, ठीक है। और गुरु जो है मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है, तो मंगल का अब तत्काल में भी देखें तो मंगल से 1 2 3 आगे, अर्थात मंगल जहां स्थित है इससे 3 आगे और 3 पीछे, ये तत्काल में मित्र हो जाते हैं। नैसर्गिक में जो है मंगल का देवगुरु बृहस्पति मित्र है, तो ये तत्काल में भी गुरु मित्र हुआ, तो मित्र मित्र अधिमित्र के घर में देवगुरु बृहस्पति बैठा है, तो क्या होगा? तो ये आपका मित्र के घर में बैठा, ये भी आपका स्थान बल होगा, ठीक है। अब ये शनि जो है उच्च का होकर के तुला राशि में बैठा है, ये भी स्थान बल हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने जाना स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च की राशि या मित्र की राशि पर स्थित होने पर आपका स्थान बल होता है। ये एक तो एक पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, चंद्रमा और शुक्र ये जल तत्व राशि ग्रह है, ठीक है। चंद्रमा शुक्र ये क्या राशि है? स्त्री अर्थात ये जो राशि है आपका ये स्त्री राशि है और स्त्री ग्रह है चंद्रमा और शुक्र, ठीक है। तो ये चंद्रमा शुक्र जल तत्व राशियों में भी अगर स्थित हो और भूमि तत्व राशि में भी स्थित हो, अर्थात सम राशि, सम राशि का तात्पर्य 2 4 6 8 10 और 12, इन राशियों में जल तत्व राशि कौन कौन है? 4 8 12, और भूमि तत्व राशि है 2 6 और 10, ठीक है। 4 8 12 ये आपका जल तत्व राशि है और 2 6 10 ये आपका भूमि तत्व राशि है। इन तत्व राशि में चंद्रमा और शुक्र स्थित होने पर भी आपका स्थान बली होता है। समझ में आया सभी को? जी गुरुदेव। जी। और सूर्य, मंगल, गुरु और शनि ये जो 4 ग्रह है अग्नि तत्व राशि अर्थात विषम राशियों में, विषम राशि 1 5 आपका और 9 ये अग्नि तत्व राशि है, ठीक है। और आपका विषम राशि के बाद 3 के बाद आपका 1 2 3 5 6 7 और आपका 7 4 11 ये राशि, अर्थात 1 3 5 7 9 11 ये 6 राशियां, ये आपका अग्नि तत्व राशि और वायु तत्व राशि, ये दोनों तत्व राशियों में अगर सूर्य, मंगल, गुरु और शनि अगर स्थित होता है तो भी स्थान बली होता है। समझ में आया? चंद्र शुक्र सम राशि में बैठा हो तो आपका तो भी स्थान बली होगा, और सूर्य मंगल गुरु शनि ये आपका विषम राशियों में बैठा हो तो भी स्थान बली होगा। अब यहां उदाहरण के तौर पर दिखा दे रहा हूं। अब यहां देखिए, जो ग्रह कहां गया, जो ग्रह अपने उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, अपनी राशि में, मित्र गृह में तथा अपने नवमांश में स्थित हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बलवान होता है। अब सम राशि में चंद्रमा शुक्र एवं शेष ग्रह नर पुरुष राशि विषम राशि में बली होते हैं। अब सम राशि में चंद्र शुक्र, ठीक है, सम राशि में चंद्र शुक्र, तो सम राशि कौन कौन से हैं? तो आपका देखिए जल तत्व राशि कौन कौन से सम राशि? 4 8 और 12 ये सम राशि है, ये आपका जल तत्व राशि। और भूमि तत्व राशि आपका 2
2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10। ये जो सम राशि है, ये सम राशि कौन क्या राशि है? स्त्री राशि है। स्त्री राशि में चंद्र और शुक्र आपके ये स्त्री ग्रह है। ठीक है, तो ये स्थान बली होंगे। कंफर्म हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं बताए? जी गुरुदेव। सभी को समझ में आया? जी जी। तो चंद्र जब बैठे ही रहे। जी, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको, अब जो पुरुष ग्रह, ये स्त्री ग्रह है आपके चंद्रमा शुक्र, ये स्त्री राशि में दिग्बली होते हैं। कहने का तात्पर्य सम राशि में। ठीक है, या तो हम कहेंगे जल तत्व और भूमि तत्व राशि, घुमा फिरा के बात एक ही है। चाहे जल तत्व भूमि तत्व राशि कहें, चाहे सम राशि कहें, चाहे हम स्त्री राशि में ये स्त्री ग्रह दिग्बली अर्थात स्थान बली होते हैं, ये कहें। कहने का साथ घुमा फिरा के बात एक ही है। ठीक है, अब आया, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शेष ग्रह नर, शेष ग्रह नर पुरुष राशि अर्थात विषम राशि में बली होते हैं। तो शेष ग्रह जितने भी हैं वो कौन कौन से हैं? अर्थात आपका सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये अग्नि और वायु तत्व राशि, या आप कह दीजिए सीधा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम राशियों में आपके स्थान बली होते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? दिग्बल और स्थान बल कंफर्म है? जी गुरु। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। पकड़े हैं पिछले कल आपका स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, स्पष्ट नहीं आ रहा है आवाज। गुरुजी सब अब हम काल बल जानने के लिए प्रयास करेंगे। म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। मोटो मोटो कौन है? म्यूट कर लीजिए। और ये परेशानी हमारे लिए बनी हुई है। अरे ये म्यूट कर लीजिए ना, ये कौन है ऑन करके बैठे हैं? अजय शर्माली जी, आप म्यूट कर दीजिए। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए, अब हम काल बल जानने के लिए प्रयास करेंगे। काल बल का तात्पर्य होता है समय का बल। कृपया म्यूट कर लीजिए अनुज जी। अब हम काल बल जानने के लिए प्रयास करेंगे। सर जी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं कल बात करूंगा आपको, नहीं? ठीक है, काल बल जानने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, काल बल का तात्पर्य होता है समय का बल को हम क्या कहते हैं? काल बल कहते हैं। अर्थात सूर्य, शुक्र, गुरु, ये किसी व्यक्ति का जातक का दिन में जन्म होता है तो ये ग्रह बलवान होते हैं, सूर्य, शुक्र और गुरु। और किसी का रात्रि में जन्म होता है तो चंद्र, मंगल, शनि, ये रात्रि में बली होते हैं। और बुध जो है सभी 24 घंटा ये सर्वदा बली होता है। तो कैसे ये काल बल का देखा जाता है? तो इसको देखने के लिए क्या होता है, अर्थात उदाहरण के तौर पर किसी जातक का जन्म रविवार के दिन हुआ है। ठीक है, रविवार के दिन क्या है? रविवार सूर्य का बार भी पड़ा और रविवार भी पड़ा, और आपका और सूर्य की होरा में जन्म हो तो दिन में जन्म हो और रविवार हो, और सूर्य की होरा में जन्म हो तो आपका ये काल बल बढ़ जाएगा, अर्थात उस ग्रह का बल बढ़ जाएगा। और किसी का जन्म रात्रि में हो, सोमवार को हो और चंद्रमा की होरा में हो तो वो काल बल बढ़ जाएगा। और अर्थात उदाहरण हम जानेंगे सूर्य की होरा और चंद्र की होरा क्या चीज होती है। ठीक है, तो हम जब तक ये नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पहले हमने पढ़ाया था, अर्थात एक राशि में जो 30 अंश होती है इसको कहते हैं अहोरात्र। शब्द से अहोरा शब्द बना है, अहो
रात्र। अर्थात ये क्या होता है, अ को हटा देते हैं और त्र को हटाते हैं तो होरा शब्द बनता है। ठीक है, तो एक राशि का जो 30 अंश होता है, इसका 15 अंश मिला करके एक सूर्य का हो रहा और दूसरा चंद्र का हो रहा, ऐसा देखा जाता है। इसमें उदाहरण, तत्क्षेत्रम यस्य खेटस्य राशेर यो यस्य नायकः सूर्येन्दो विषमे रासो समेत तद विपरीतकम। अर्थात जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है वही उसी का घर होता है। विषम राशि में पहली होरा सूर्य की और दूसरी होरा चंद्रमा की होती है। ठीक है, विषम राशि में, अब विषम राशि कौन कौन है? 1 मेष, 3 मिथुन, 5 सिंह, 7 तुला, 9 धनु, 11 कुंभ और 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये विषम राशि है। ये विषम राशि में कोई भी ग्रह, अर्थात एक राशि में 30 अंश होती है, 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में बैठा हो तो हम क्या कहेंगे? सूर्य की होरा में बैठा है। ठीक है, अब कोई ग्रह विषम राशि में 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा है तो हम कहेंगे चंद्रमा की होरा में वो ग्रह है। अब इसको जानने के लिए सभी को इतना समझ लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देकर के अभी समझाऊंगा। ठीक है, विषम राशि में, एक राशि में जो 30 अंश होती हैं, इस 30 अंश को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। विषम राशि में पहले 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक सूर्य की होरा में जानना चाहिए। अगर कोई भी ग्रह बैठा हो विषम राशि में 0 अंश से लेकर के 15 डिग्री के बीच में, और 15 डिग्री एक अंश, एक कला से लेकर के 30 अंश 30 डिग्री के बीच में बैठा हो तो चंद्रमा की होरा में जानना चाहिए। और सम राशि में इसका उल्टा है, सम राशि में इसका विपरीत होगा। सम राशि में 0 अंश से लेकर के पहले 15 अंश तक चंद्रमा की होरा होगी, और आपका 15 अंश, क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है तो विषम राशि क्या है? पुरुष है। ठीक है, और सम राशि क्या है? स्त्री है। तो पुरुष ग्रह होने के कारण पुरुष राशि में पहले पुरुष सूर्य की होरा होगी, उसके बाद 15 अंश आपका चंद्रमा की होरा होगी। स्त्री राशि में, स्त्री अर्थात 2 वृष, 4 कर्कट, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर, 12 मीन, इन स्त्री राशियों में पहले 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक आपका चंद्रमा की होरा होगी, और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक सूर्य की होरा होगी। उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे। अब वर्तमान में कोई कुंडली हम देखते हैं तो किसकी होरा में कैसा कौन ग्रह बैठा है तो हम इस पर ग्रह स्पष्ट देखने से मालूम चलेगा। अब देखिए, सूर्य सभी को दिखाई तो दे रहा है ना स्पष्ट? अब देखिए, अब यहाँ सूर्य जो बैठा हुआ है मीन राशि पर, मीन राशि में है 11 अंश 5 कला पर, अर्थात 11 डिग्री 15 कला पर है। तो मीन राशि कौन सी राशि हुई? स्त्री राशि हुई। तो स्त्री राशि का 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक स्त्री राशि में स्त्री ग्रह चंद्रमा की पहले होरा में होगी। तो ये सूर्य किसकी होरा में है? चंद्रमा की होरा में है। समझ में आया कि नहीं, बताएं? जी 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 गुरु जी। अब दूसरा उदाहरण, अब चंद्रमा जो बैठा है कर्कट राशि में बैठा है, कर्कट राशि भी सम राशि है, तो 29 अंश 25 कला पर है। तो हम क्या देखेंगे? तो ये जो चंद्रमा कर्कट राशि पर है आपका 29 अंश में सम राशि में होने के कारण सम राशि में पहले चंद्रमा की होरा होगी 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक। तो 15 अंश एक से लेकर के 30 अंश तक सूर्य की होरा में होगी। तो ये जो चंद्रमा है ये सूर्य की होरा में जानना चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं, बताइए? चंद्रमा सूर्य की होरा में है। जी जी गुरु जी आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ समझ में आ रहा है? सर होरा कुंडली, ये होरा कुंडली, हाँ सर होरा कुंडली में जो 4 या 5 अंक लिखा रहता है, कभी ऊपर लिखा रहता है कभी नीचे लिखा रहता है।
वो 4 और 5 अंक, होरा कुंडली 2 ही होती है, ठीक है। होरा कुंडली होता है चंद्रमा और सूर्य की। 4 का तात्पर्य चंद्रमा कर्कट राशि का अधिपति, 5 का तात्पर्य सूर्य, ठीक तो है। सर कभी ऊपर लिखा रहता है, कभी नीचे लिखा रहता है। हाँ यही होता है। अब क्या होता है कि पहले देखिए बात ये होता है कि अब जो है वो कैसे लिखा रहता है, अब लग्न कुंडली को देख करके। अब ये लग्न कुंडली वृश्चिक लग्न है, ठीक है। वृश्चिक लग्न में 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक होगी, ये सम राशि है। तो ये सम राशि में पहले किसकी हो रहा होगी, चंद्रमा की होगी। और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में होगा तो वो सूर्य की हो रहा होगी, ठीक है। वो होरा कुंडली, होरा कुंडली में 2 ही लग्न होगा, चंद्र लग्न होगा या तो सूर्य का लग्न होगा। अब हम ये वृश्चिक राशि देखेंगे। ये वृश्चिक राशि का मान 0 अंश से लेकर के 15 डिग्री के बीच में होगा तो चंद्रमा की होरा में होगी, और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में होगी तो वो सूर्य की होरा में होगी, ठीक है। तो सर मान क्या मंगल का देखेंगे? नहीं नहीं, ये ग्रह लग्न स्पष्ट देखेंगे हम, ठीक है। जी सर। लग्न स्पष्ट देखेंगे, लग्न मान देखेंगे हम, लग्न मान देखिए, रुकिए। ये देखिए लग्न मान आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लग्न दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लग्न का मान कितना है, 15 अंश 5 अंश 41 कला है। समझ में आया कि नहीं? जी सर। तो वृश्चिक लग्न का मान कितना है, 5 अंश 41 कला है। तो वृश्चिक लग्न में 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक किसका पहला होगा हो रहा, चंद्रमा का। चंद्रमा का, ठीक है। और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक किसका हो रहा होगा, सूर्य का। अगर ये वृश्चिक राशि 15 अंश एक कला भी अगर चला गया होता तो सूर्य की होरा में होगी, ठीक है आयुष्मान जी। जी सर। जी, तो ये आप लोगों को ये होरा भी समझ में आ गया। तो आराम से यह है, अभी जो मैटर कहाँ गया, पीडीएफ, हाँ। तो ये कहने का तात्पर्य है चंद्रमा, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सम राशि में पहली होरा, सम राशि अर्थात स्त्री राशि, हम इतना कहेंगे स्त्री राशि में 0 अंश से लेकर के 15 अंश के बीच में कोई ग्रह बैठा है तो आपकी चंद्रमा की होरा होगी, और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा तो सूर्य की होरा में जानना चाहिए, स्त्री राशि में अर्थात सम राशि में। और विषम राशि में अर्थात पुरुष राशि में पहले 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक सूर्य की होरा होगी, और 15 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक आपका चंद्रमा की होरा जानना चाहिए। अब आगे बताते हैं। पितरश्चंद्र होरेशा देव्यः सूर्यस्य कीर्तितः, अर्थात चंद्रमा की होरा जो होगी उसका स्वामी जो होते हैं वो पितृ देवता होते हैं, पितर होते हैं। और सूर्य से देव्यः सूर्य से कीर्तितः, अर्थात सूर्य की होरा में जो स्वामी होंगी वो देवियां होंगी। एक राशि का आधा अर्थात 15 अंश का एक होरा होता है, अर्थात 12 राशियों में 24 होरा होती हैं, क्योंकि एक राशि में 2 होरा होती है तो 12 राशि 12 दूनी 24, इसलिए मेषादी राशियों की 2 आवृत्ति होती है। उदाहरण जैसे धनु लग्न में 15 अंश देखिए 22 और 17 लिया है, लग्न सम राशि है, अर्थात देखिए धनु राशि का अपना पूरा भोग करके ये मकर राशि में प्रवेश करके मकर राशि का 15 अंश बीत चुका है, 15 अंश 22 कला और 17 विकला है। तो 15 अंश बीत जाने के बाद मकर राशि में धनु लग्न तो ये आपका समाप्त हो गया, तो मकर लग्न का 15 अंश भोग कर चुका है। तो मकर लग्न जो है वो सम राशि होने के कारण आपका पहले जो हो रहा 15 अंश तक होगी वो चंद्रमा की होगी, स्त्री राशि होने के कारण 15 अंश 22 कला जैसे ही बीत गया, 15 अंश से एक कला से लेकर के आपका 30 अंश तक बोला था तो यह 22 कला ही व्यतीत हुआ है, अर्थात यह सूर्य की होरा में है, सम राशि है और 15 अंश से अधिक है, अतः दूसरी होरा सूर्य की है, ठीक है।
ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये उदाहरण के तौर पर किसी जातक का जन्म दिन में होता है और रविवार के दिन पड़ गया, तो सूर्य की होरा में जन्म होता है तो काल बल बढ़ जाता है। किसी जातक का जन्म कब होना चाहिए? दिन में होना चाहिए। दिन में कौन सा ग्रह? सूर्य, शुक्र और गुरु, ये दिन में बली होते हैं। और किसकी होरा में जन्म हो? सूर्य की होरा में जन्म हो, दिन में हो, तो काल बल बढ़ जाएगा, समय का बल बढ़ जाएगा। ठीक है। हाँ। और दूसरा ग्रह बुध 24 घंटा बली होता है, बुध के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। ठीक है। और चंद्र रात्रि में बली होता है, मंगल और शनि ये रात्रि में बली होते हैं। तो इनका जन्म अगर आपको रात्रि में पड़ने वाले, रात्रि में जन्म हो, सोमवार चंद्रमा का बार होता है, मंगलवार हो या शनिवार हो, और चंद्रमा की होरा में जन्म हो तो काल बल बढ़ जाएगा। क्योंकि रात्रि का अधिपति है चंद्रमा, मंगल, शनि दिन के अधिपति है सूर्य, बुध और शुक्र। ये दिन में बली होते हैं, वो रात्रि में बली होते हैं। बुध सर्वदा बली होता है। ठीक है। तो आज तीन ही बल आप लोग समझे, फिर आगे पढ़ाएंगे एक ही बार में सभी विषय पढ़ा दे तो थोड़ा विषय क्लिष्ट हो। सर दिन का समय जो माना जाएगा वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का माना जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर है, बिल्कुल। अब इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है जो हम स्थान बल इत्यादि कहते हैं, उसमें ग्रहों का बल कितना होता है इसमें बता रहे हैं वो। सोच सुरेत सत्रिकोण नवांशैः स्थान बलम स्वगृहोपगतैश्च। अर्थात सोचे शुभम बलम पूर्णम त्रिकोणे पादवर्जितम स्वर्क्षे दलम मित्र गेहे पादमात्रम प्रकीर्तितम पादार्धम समभे प्रोक्तम वियन्नीचास्त शत्रुभे तद्वदेवा शुभम ब्रूयात् प्रत्ययेन विचक्षणः। अर्थात कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठता है तो पूर्ण 100% बलशाली होता है, आपको जानना चाहिए। ठीक है। फिर कह रहे हैं पूर्णम त्रिकोणे पादवर्जितम, त्रिकोण में अगर, मूल त्रिकोण में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो 75% बलशाली होता है। ठीक है। और स्वराशि में बैठता है तो 50% बलशाली होते हैं, और मित्र के राशि में बैठा है तो 25% बलशाली होता है। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। समभे प्रोक्तम वियन नीचास्त शत्रुभ्य, अगर आप देखेंगे नीच का होकर के बैठा है तो आपका 100% अशुभ फल प्रदान करने वाला होगा, अशुभ बलशाली होगा। ठीक है। तो उसके उसी प्रकार से जो है शत्रु के राशि में बैठता है तो उसका बल ह्रास होता है, आपको ऐसा जानना चाहिए। तो आपका उच्च का होगा 100% होगा, मूल त्रिकोण का होगा 75% बलशाली होगा, स्वग्रही होगा तो 50% होगा। ठीक है। और मित्र के घर में 25% होगा। ठीक है। समभे प्रोक्तम वियन नीचास्त शत्रुभे, अर्थात आपका अर्थात सम राशि में बैठा है तो आपका घटते जाएगा। इस प्रकार से तद्वदेवा शुभम ब्रूयात् व्यत्ययेन विचक्षणः, इस प्रकार से हमको बल का फलाफल करना चाहिए। तो आज हम तीन ही चीज को जानने के लिए प्रयास करें। हमने सबसे पहले जाना दिग्बल, दिग्बल के बाद हमने जाना स्थान बल, स्थान बल के बाद जाना हमने काल बल। ठीक है जी गुरुजी, ये मूल त्रिकोण क्या होता है? मूल त्रिकोण क्या होता है? कोई भी ग्रह जो होता है ना, मूल त्रिकोण राशि होते हैं। जैसे कि शुभ ग्रह देखिए, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, 0 अंश से लेकर के 3 अंश में भी बैठने पर परम उच्च का होता है चंद्रमा। ठीक है। लेकिन 3 अंश 1 कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठता है तो मूल त्रिकोण का हो जाता है, थोड़ा कम बलशाली। अर्थात उच्च का तात्पर्य प्रधानमंत्री, मूल त्रिकोण का तात्पर्य कैबिनेट मंत्री मान लीजिए,
और आप सोचिए स्वगृही अर्थात अपने राशि का अधिपति का तात्पर्य अपने क्षेत्र के जो सांसद होते हैं ना, वैसे ही ग्रहों के भी होते हैं। ठीक है, उच्च का होगा तो प्रधानमंत्री मान लीजिएगा, मूल त्रिकोण का होगा कैबिनेट मंत्री मान लीजिएगा। ठीक है, और स्वराशि होता है तो क्या होगा, अपने क्षेत्र का सांसद। उसी प्रकार ग्रह, प्रधानमंत्री का पावर कितना होता है, वैसे ही ग्रह का उच्च का होता है पावर, जान लीजिए। मूल त्रिकोण का होता है तो कैबिनेट मंत्री का जो पावर होता है वही जान लीजिएगा।